हाँ भाई, फिर मैं आ गया अपनी बकवास लेके आपके पास। और आज दोबारा से हम पोस्टमार्टम करेंगे। आई मीन पोस्ट मैच रिव्यू पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा न्यूजीलैंड वर्सेस अफ़गानिस्तान। अबे यार, क्या न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान ये कहाँ से आ गया? न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बारे में। अ, मुझे काइंड ऑफ वो मैच अच्छा लगा इस इन अ सेंस कि हाई स्कोरिंग मैच था, तो ऑब्वियस सी बात है हाई स्कोरिंग मैच मज़ा आता है देखने में। और जिस तरह धुनाई की न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के बॉलरों की, बेशक कोई कोई पर प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा लगा देखने में कि बैट्समैन है हावी हो रहे थे पूरे इस पर। जिस तरह उनके जो है फिलिप्स ने और कॉनवे ने जब बैटिंग की थी, 60 रन बनाए, तेज़ खेले, मतलब इतने छक्के मारे उन्होंने 5 छक्के तो मारे उसने, फिलिप्स ने मारे थे, और कॉनवे ने शायद 3 छक्के मारे थे। लेकिन अच्छा मैच रहा, मतलब बहुत अच्छी उन्होंने शुरू से ही हिटिंग कर लेके चले। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब वो लोग स्लो डाउन होने वाले हैं या कुछ होगा। उन्होंने आखिर तक अपना जो है ना रेस से पाँव नहीं हटाया। इसके मुकाबले में जो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से जो मिस्टेक हुई वो ये हुई कि उनका भी वही प्रॉब्लम लग रहा है कि जो उनका लोअर मिडल ऑर्डर है जो है वो इतना कारामद नहीं है। उनको भी वही इश्यूज हो रहे हैं बैटिंग करने में जो पाकिस्तानी टीम को हो रहे हैं। टॉप ऑर्डर ने खेला उनके, वही लास्ट मैच में कहा था मैंने कि साकिब को ऊपर आना चाहिए, साकिब ऊपर आया। आप देख लें क्या किया उसने, 44 बॉलों में 70 रन बनाए, बेहतरीन। लेकिन छक्कों की तादाद कम थी यहाँ पे, उसने बस प्लेसमेंट करके चौके लगा लगा के खेला। 8 चौके 1 छक्का मारा उसने, जो कि फिर भी सही था क्योंकि 160 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। क्योंकि अगर आप देखें, आप शुरू के 10 ओवर देखें, 3-4 विकेट गिरने के बावजूद भी उनका जो 10 ओवर में उनके 90 रन हो गए थे बांग्लादेश के। और फिर वहाँ से जो प्रॉब्लम शुरू हुई है ना 10 ओवर के बाद, वहाँ से जो है जो इनके जो स्पिनर्स हैं न्यूजीलैंड के, जिन्होंने पाकिस्तान को भी बहुत तंग किया था, उन्होंने जब टाइट किया सब कुछ, और एडम मिल्स ने अब 3 विकेट निकाली ठकाठक, 6 रन के हिसाब से निकाली उसने, तो 24 रन दे के निकाली। तो बहुत ही मतलब वही कह लोगे यार, इन्होंने भी डॉट बहुत किए, मतलब बांग्लादेश ने भी। और फिर एंड में बहुत कुछ रह गया था। मतलब 160 बनाना 20 ओवर में 7 विकेट पे सही है। मतलब एक ऐसी पिचेस जो नज़र आ रही है हमें उन पर सही था, लेकिन जिस तरह टारगेट था तो, और जिस तरह स्टार्ट मिला था बांग्लादेश को, तो उस हिसाब से इनको आई थिंक और क्लोज जा सकते। लेकिन जो मुझे अच्छी बात लगी इस मैच में, जो मज़ा आया देखने में, वो वाला मज़ा आया इंटेंट, कि उनका इंटेंट थी उनकी कि उन्होंने जो है चेस करना है। शुरू स्टार्ट में जो लोग आए, उन्होंने जब खेलना शुरू किया, लग रहा था कि हाँ यार ये लोग कुछ माइंड बना के लेके आए। तो ठीक है, उनके बॉलर्स बहुत अच्छी, बोल्ट बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है आजकल, और आज इस मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, 22 रन दी थी 4 ओवर में। लेकिन फिर भी सऊदी को उन्होंने मतलब सही से खेला। तो मेरे हिसाब से जो है ना उन्होंने इंटेंट अच्छी थी, लेकिन आखिर में उनका जो वीकनेस जो है वही लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वही प्रॉब्लम कर गया, वही फिसल गया वहाँ से। तो वहीं वो मैच हार गए। जैसी उनकी 4थी विकेट गिरी है, उनका जैसे एक्सपोज हुआ है लोअर मिडिल ऑर्डर, बस फिर वो सारा ही सारा साकिब पे जाएगा। साकिब कुछ कर जाए तो कर जाए, वरना तो नहीं। तो साकिब बिल्कुल ही फिर वो विकेट बचाए, रन बनाए और तेज़ भी खेले, सब कुछ कैसे करेगा वो? किसी ना किसी को साथ देना चाहिए था, कोई साथ दे नहीं सका उसका, तो वो मैच जो है हाथ से निकल गया। और इसके साथ साथ ही आई थिंक अब जो है बांग्लादेश के फाइनल में आने के चांसेस ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल खेलेंगे। अगर पाकिस्तान कल मैच हार भी जाए बांग्लादेश से, जब भी उनके खाली 1 पॉइंट होगा और पाकिस्तान के पास 2 पॉइंट हैं, तो 2 मैच जीते हैं पाकिस्तान ने और 1 मैच जीता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान चला जाएगा। तो इसमें कोई वो नहीं है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा और ये मैच एक डेड रबर वाली बात हो गई कि वो होगा। जो पाकिस्तान इसमें ट्राई कर सकता है, अपनी डिफरेंट स्ट्रेंथ या डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकता है इसमें खेलने के लिए। तो हाँ, ये था आज का मैच। अब बात करते हैं हम कल के मैच की, जिसमें हमारी बहुत बेइज्जती हुई है भाई। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ ये बात,
कि जब जब हमारे लड़के जो ऊपर से जो हैं बाबर या रिजवान स्लो खेलते हैं, वो लोग स्लो नहीं खेल सकते, अगर स्लो खेलते हैं तो आउट हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली होता ये है कि तो रिजवान स्लो होता है या बाबर स्लो होता है। जब रिजवान स्लो होता है रिजवान आउट हो जाता है, बाबर खेलता रहता है। और उल्टा जब होता है तो रिजवान तेज़ खेलता है, बाबर स्लो खेलता है, तो वो आउट हो जाता है, बाबर आउट हो जाता है। लेकिन इस मैच में ये हुआ दोनों स्लो थे, और हम पहले भी देख चुके हैं इंग्लैंड वाले सीरीज़ में भी है कि दोनों स्लो खेलते हैं स्टार्ट में, शुरू में, और विकेट गिरती है और कहानी ख़राब हो जाती है वहाँ से। फिर नीचे जो है लगता है कि हमारे लोगों को बल्ला ही पकड़ना नहीं आता। मतलब इतनी तारीफ़ें, इतना ज़्यादा हमने उन मतलब बोला हुआ है इफ्तिखार को और आसिफ अली को कि मतलब वो लोग तो ऐसे मारेंगे या वैसे मारेंगे और ये करेंगे। लेकिन यार मतलब इतना ऊपर आने के बावजूद, 10वें ओवर के आने के बावजूद भी, अगर 10वें ओवर पे अगर आसिफ आ रहा है, जब भी नहीं खेल पा रहा, तो फ़ायदा क्या फिर वही बात है कि जो मैं लास्ट वीडियो में बोली थी कि मतलब सिर्फ 3 बॉलों का गेम है। आसिफ के 3 बॉलों में 3 बॉलें खेलने आता है, बस वो खेलेगा, छक्का मारेगा, आउट हो जाएगा, कहानी ख़त्म। यार इससे अच्छा तो हमारे अफरीदी भाई खेल लेते थे यार, हमें पता तो होता था ना कि हाँ लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो ख़त्म। उनकी लगेगी, हमारी लगेगी, हमें ये हमारी गारंटी होती थी हमारे पास। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा क्या वो 20 बॉलों में 25 रन बनाना, मतलब कोई सेंस नहीं बनता। लग रहा है कि आप बेसिकली आप अपनी आप विकेट बचा रहे हो अपनी जगह बनाने के लिए। इफ्तिखार का भी ऐसा ही था, 27 बॉलों में 27 रन, मतलब लग रहा था कि अपने लिए खेल रहे तो विकेट बचा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आया कि तेज़ खेल के काउंटर अटैक करना चाहिए, वो नज़र नहीं आया जो कि करना चाहिए था। यार तो खेल के आउट हो जाओ या तो ढंग से खेल लो। ये चीज़ जो है ना बहुत अजीब सी, किसी का भी मतलब आप स्ट्राइक रेट जाकर देख लें, मतलब 120 तो किसी ने क्रॉस ही नहीं किया, सिर्फ आसिफ ने क्रॉस किया 125 पे किया, लेकिन बाकी सब 100, 114, 116 इस तरह का स्ट्राइक रेट रहा सबका। तो इसका मतलब ये कि कोई मतलब हमारे पास कोई हिटर ही नहीं है। वही बांग्लादेश वाली बात कि हमारे पास लोअर मिडिल ऑर्डर है ही नहीं हमारा कोई, तो हम किस तरह जाएंगे यार वर्ल्ड कप में। मैं इस मैच में बॉलिंग की बात नहीं करूँगा, क्योंकि कभी हो सकता है यार बॉलिंग में भी आपका ऑफ डे हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया था मैच को, मतलब जब वो लोग आए थे तो जिस तरीके से उन्होंने मारना शुरू किया था, वो देखने वाला था भाई, वो देखने वाला था। मतलब जो उनका फिन एलन ने 6 छक्के मारे और हमने 1 छक्का, हमारी पूरी टीम ने 1 छक्का नहीं मारा, उसने 6 छक्के मारे अकेले ने, ठीक है। और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर रहा हो या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ कर रहा हो। उसने सिर्फ बॉल खेली है और मेरिट पे छक्के मारे, उसने चौका 1 लगाया, छक्के 6। तो अब इसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मतलब उनके पास प्लान था जब वो आए थे, ठीक है। और उनको ज़रूरत भी नहीं दिखाई ज़्यादा मारने की थी, 130 का टारगेट था खाली, तो उनको ज़रूरत भी नहीं थी मारने मोरने कुछ करने की, तो उनको इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। और जहाँ तक हमारी बात है हमारे बॉलर्स की, यार मतलब आई डोंट थिंक कि वो लोग कुछ कर सकते थे इतना ज़्यादा, क्योंकि उनके पास रन ही नहीं थे रोकने के लिए। अब वो रन होंगे रोकने के लिए तो रन बनाए, रन मतलब वो बॉलिंग में स्ट्रॉन्ग वो आएगा ना। फिर भी नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में 18 रन दिए थे। शादाब अच्छी बॉलिंग कर गया, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। नवाज़ और शादाब तो मेरे ख्याल में करते ही आ रहे हैं, और ये वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही रहेगा, दोनों अच्छी बॉलिंग कराएंगे। तो वो चीज़ जो है ना, मतलब कि हमारे जो बैट्समैनों का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना जब से, या तो हमें पता नहीं है कि इस पिच रीड करना नहीं आ रहा हमें, क्योंकि हम जब टॉस जीत कर जब हम बैटिंग करने जाते हैं तो हमें पता नहीं है कि टारगेट कैसे सेट करना है, या टारगेट है क्या, यहाँ पे क्या टारगेट होगा। मतलब मुझे बात समझ में नहीं आई थोड़ी सी कि मतलब कि हमारी जो मैनेजमेंट वहाँ बैठी हुई है उन्होंने क्या सोचा नहीं था कि मतलब 130 140 क्या टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे लड़के नज़र नहीं आए उस टारगेट की तरफ जाते हुए, क्योंकि वो लग रहा था कि बस अपनी विकेट बचा रहे, वो टारगेट नहीं था उनके दिमाग में कोई भी। इसे आसिफ और इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ मैं। तो
हमारे जो बॉलर्स थे बेचारे क्या करते, वो तो नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मैचेस जिताए और कभी कभी ऑफ डे हो जाता है। वैसे भी कोई ख़ास ऑफ डे नहीं था उनका, उन्होंने रना बॉल दिए हैं जो कि और कोई ऑप्शन था नहीं, कितना क्या कर लेते भाई। तो बस ये था कि मतलब पता नहीं कब सोचेंगे हम लोग हमारी इसके बारे में कि हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना और इसको किस तरीके से सुधारेंगे इसको हम लोग। होपफुली इस ट्राई सीरीज़ के बाद हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। आई थिंक 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 अक्टूबर, अगर टीम में कोई चेंजिंग करनी है वर्ल्ड कप की। पता नहीं अब कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, क्या करेंगे तो देखते हैं इस चीज़ को। लेकिन जिस तरह अभी लोअर मिडिल ऑर्डर चल रहा है हमारा, तो बहुत बुरी हालत होने वाली है हमारी वर्ल्ड कप के अंदर। ऑड मैचेस तो जीत जाते हैं हम लोग, लेकिन जब फुल टूर्नामेंट वाली टीम नहीं लग रही अभी कि टूर्नामेंट जीतेगी। ऑड मैचेस जीत सकती है, बिल्कुल जीत सकती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि टूर्नामेंट जीतने वाली टीम नहीं लग रही क्योंकि टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको पूरी टीम को खेलना पड़ता है। हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर खेल ही नहीं रहा बीच में से ना, बॉलर खेल रहे, ऊपर का टॉप खेल रहा है, लेकिन मिडिल में जो चीज़ें हो रही हैं ना वो हमें मैच हारवा रही हैं। खैर होपफुली इस बात से कुछ सीखेंगे ये लोग और नेक्स्ट मैच में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ, ताकि कुछ जब न्यूजीलैंड के खिलाफ जब फाइनल हो तो उसमें कोई अच्छी चीज़ हमें नज़र आए और हम थोड़ी खुशियाँ मनाएं वर्ल्ड कप से पहले। तो होपफुली आप लोग से मैं दोबारा मिलूँगा और इस वीडियो का अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। अच्छी लगती है वीडियो लाइक करें, पसंद नहीं आती है कमेंट करें, और अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो किसी और के लिए भी इंफॉर्मेटिव होगी तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता मेरा काम तो आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, ये कुछ सुधारो अपनी चीज़ों को, ऐसे नहीं चलता, ऐसे कोई नहीं सुनता। तो ये भी कर सकते हैं आप। फिर अगली वीडियो मिलते हैं आपसे दोबारा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।